आज के इस समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर लोकेश शेखावत साहब, अतिथिगण, मेरे मित्रगण, देवियों और सज्जनों, मुझे ये कहा गया कि भाषण की जगह में 2-4 सवाल जो क्विज में मैं पूछा करता हूँ वो कुछ पूछ लूँ आपसे। तो मैं 3-4 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और पुरस्कार मैं सोचता हूँ अच्छे दिए जाने चाहिए। देयर इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ नेशनल एंथम। राष्ट्रगान का एक संक्षिप्त रूप भी है, जन गण मन का, बताएं। देयर इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ नेशनल एंथम। राष्ट्रगान का एक संक्षिप्त रूप भी है, वो है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 20 सेकेंड्स इज द टाइम प्रेस्क्राइब। ये गाया नहीं जाता, इसकी धुन बजती है जब कोई हेड ऑफ स्टेट आते हैं और अपने हेड ऑफ स्टेट से राष्ट्रपति जी से मिलते हैं। द होल आइडिया इज थोड़ा इंक्विजिटिव, अपने को कुछ जानकारियाँ और हो तो लुक इनटू करते रहना चाहिए। अनदर इज, राष्ट्रगान जब गाते हैं तो 52 सेकेंड्स का समय हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं मास्टर नहीं बोलूँगा, मार्ट साहब बहन जी, स्कूल में सभी ने देखा होगा कि सभ्य स्वर में गवाते हैं अवसरों पर, राष्ट्रीय अवसरों पर, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी वगैरह। तो कोशिश करते हैं कि भाई सभी मिलकर के 52 सेकेंड्स में समापन करें, लेकिन कई बार अधिक समय हो जाता है, 54 सेकेंड्स हो गए तो कहता है थोड़ा जल्दी, तो 48 में ही समापन हो जाता है। प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि भारत सरकार ने इसका जो कोड है उसमें एक अधिकतम सीमा अवधि तय कर दी है कि फोकस तो जब गायन करें तब रखिए 52 सेकेंड्स, लेकिन अधिकतम इस अवधि में आवश्यक रूप से उसका समापन हो ही जाना चाहिए। वो अवधि क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। हाथ खड़ा करिए, किसने बोला था, कितना? 20 सेकेंड। नहीं, 52 सेकेंड्स तो है ही राष्ट्रगान के गायन में। मैं तो कह रहा हूं कि अधिकतम कितना, उन्होंने कहा भाई इसमें तो समापन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब गायन करते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, कम भी लग सकता है साहब। 56, ओके, लॉजिकल। और कोई जल्दी बोलिए। 1 मिनट इज द करेक्ट आंसर सर, पुरस्कार आपको देना होगा, तालियां बजाइए आपके लिए। 60 सेकेंड्स, ओके, थैंक यू मैम। एक सवाल और, आज हम सभी जानते हैं कि हमारी अस्मिता का प्रतीक राष्ट्रध्वज, तिरंगा, हर व्यक्ति अपने घर पर फहरा सकता है, पहले सरकारी भवनों पर ही होता था। मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रपति भवन पर सबसे पहले तिरंगा कब से फहराया जाना आरंभ हुआ? राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा, राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा सबसे पहले कब से फहराया जाना? यस प्लीज जी, 25 नवंबर 1949। वैसे आप शायद 26 कहना चाहते होंगे। 25 को तो ड्राफ्ट पेश किया था अंबेडकर साहब ने, 26 को आत्मार्पित अपन ने किया था, लेकिन नहीं जी नहीं, क्योंकि ये तो डेट थी जब आत्मार्पित किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। लेकिन क्योंकि उसी दिन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर यही बात होती तो मैं सवाल नहीं पूछता। प्रश्न यही है, राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा कब से फहराया जाने लगा? द आंसर इज, पहली बार राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा 15 अगस्त 1971 को फहराया गया। 15 अगस्त 1971। तो प्रश्न पैदा होता है कि पहले क्या था? तो इट वॉज प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड, राष्ट्रपति जी का स्वयं का झंडा। गूगल पे आप देख लीजिए, 4 खाने, अशोक चिन्ह, हाथी, वो तुला और एक वो फूल, पौधे वगैरह उसमें घड़ा, उसमें वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, वो आप देख लीजिए। अब वो पर्सनल यूज में काम आता है, लेटर हेड्स वगैरह जब लिखते हैं तो। एंड एक लाइटर वेन में एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, तो उसमें सभी पार्टिसिपेट कर लेंगे। रिसर्चेज होती रहती है, लोगों के व्यवहार के बारे में बातें आती रहती है। तो एक रिसर्च ये की गई, आपको ये बताना है कि अगर 7 दिन के लिए अगर बाहर जाना है तो महिलाएं कितनी जोड़ी कपड़े लेकर के जाएंगी और पुरुष कितनी जोड़ी? एक रिसर्च आई है। हाथ खड़ा करिए, मैम खड़ी होइए आप, तो ताकि नहीं पहले आपको पुरस्कार मिला, आप खड़े होइए मैम। यस,
पुरुष तो एक तो पहन के जाएंगे, है जी? नहीं, ये इस तरह से नहीं, आप तो टोटल नंबर बता दीजिए मैम। पुरुष कितनी लेके जाएगा, इतनी जोड़ियां, और महिलाएं कितनी, दैट्स ऑल। ओहो, ये तो फिर आपके यस, ओके, यस मैम। 5 और 14, अच्छा ओके, यस। 3 और 5, ओके। अब मैं ये और कोई एक आध को ट्राई कर लें। अगर एक बार एंकर को भी अनुमति दें। एक बार बोले सर। सर, महिलाओं के लिए कोई सीमा नहीं होगी, ट्रॉली बैग में जितने भर जाएंगे उतने भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं सोचता हूँ मैम को जो आपने दिया था वो नियर इन द सेंस, रिसर्च में ये आया, पूरे उन्होंने कई 17-18 कंट्रीज को देखा था, और उन्होंने कहा निष्कर्ष ये निकला कि अगर पुरुष जाएंगे तो 7 दिन के लिए तो 5 ड्रेसेस लेके जाएंगे, और महिलाएं अगर जाएंगी और कपड़े ले जाने हैं तो वो 21 ड्रेसेस लेके जाएंगे, और 21 के बाद में नीचे नोट लगा हुआ था कि उसके बावजूद भी उनको ये अफसोस रहेगा कि अगर मैं वो लाइट ब्लू वाली ले आती, या वो चुन्नी वो होती, या टॉपर वो होता तो थोड़ा ठीक रहता, ये अफसोस रहेगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू।